देखिए, तो मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 8 में आता है ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तुमको 2 चैप्टर पढ़ना है पूरा। क्लास 10th में कितना चैप्टर पढ़ना है? 2 चैप्टर। उसमें से ये हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जो 8 चैप्टर में है। और 9th जो चैप्टर होता है, मतलब इसका नाम है तुम्हारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग है, और उसके बाद उसका क्या है? एप्लीकेशन, मतलब यूज। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे बेसिक, उसके बाद 9th चैप्टर में उसका क्या करेंगे भैया? यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है मिलके, बेसिक बेसिक वर्ड्स। अगर आप उसको डिवाइड करने जाओ तो मिलेगा ट्राई, गोनो और मेट्री। तो ट्राई मतलब कितना होता है? 3। गोनो या गॉन, तो वो उसको बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलते हैं? एंगल्स। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ये मैथ्स का वो चैप्टर है, मैथ्स का चैप्टर तो बहुत छोटा चीज हो गया, मैथ्स का वो ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री पे पूरा इंजीनियरिंग बेस्ड होता है तुम्हारा, पूरा समझ लो। बहुत सारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह जितना भी है सब ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा ब्रांच है मैथ्स का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को क्या करते हैं भैया? मेजर करते हैं। तीनों एंगल्स को क्या करते हैं? नापते हैं। तीनों साइड्स को भी क्या करते हैं? नापते हैं। और एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो जानते हैं। एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ्स का जिसमें आप एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को क्या करते हो? मेजर करते हो। तीनों साइड्स को क्या करते हो? और एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या कोई रिलेशन स्टैब्लिश होता है कि नहीं होता है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? इसको स्टार्ट करने से पहले तुमको एकदम बहुत बेसिक 6 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है राइट एंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? आप सबको पता है, जिसमें कि कितना एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, बेसिक चीज याद रखना। एक राइट एंगल में क्या एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री हो सकता है? पॉसिबल नहीं? पॉसिबल। तो एक ट्रायंगल में कितना राइट एंगल हो सकता है सर? बाकी दोनों का मजबूरी है, बाकी दोनों एंगल बेचारा कैसा होगा? एक्यूट समझते हो आप लोग? जिनका वैल्यू 90 से क्या होता है? अगर मान लो एक ऐसा स्टेटमेंट बना दिया, बोलू ट्रायंगल हैज 2 राइट एंगल्स, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है क्या? 3। 3 और कहां से होगा? ठीक है, 2 ही नहीं हो सकता। कितना होगा सर? अच्छा ये बताना तो, अ ट्रायंगल हैज अ राइट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड एन एक्यूट एंगल। हो सकता है? बोला एक राइट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है और दूसरा ऑब्ट्यूज है, ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए, अगर एक 90 हो चुका है तो दूसरा वाला जो दोनों होगा वो 90 से क्या होगा? कम होगा। ऑब्ट्यूज कैसे होगा सर? ऑब्ट्यूज तो खुद 90 से बड़ा हो जाएगा। अगर ये मान लो 91 भी हो जाएगा तो यही दोनों मिलके कितना बना लेगा? तो तीसरा कहां जाएगा भैया? नहीं ना हो सकता पॉसिबल। तो बेसिक पॉइंट है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितना 90 डिग्री हो सकता है? बाकी दोनों का मजबूरी है क्या होना है? एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को पढ़ना है। तुम ध्यान समझना, न्यू चैप्टर है, जिसका भी कोई पुराना इतिहास है एकदम भूल जाओ, समझो एकदम यहाँ से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। आज स्कूल का पहला दिन है मेरा, इतिहास का पढ़ाई का पहला दिन है, ठीक है। ये मत बोलना पीछे वाला फिर याद नहीं है। मतलब बैक का जितना भी खराब आपका एक्सपीरियंस है उसको भूल जाइए। यहाँ तक में ऐसा कोई चीज़ है जो हम बहुत हार्ड एंड फास्ट बोल दिया आपको नहीं गया? सब गया? ठीक। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कितना एंगल्स, कितना साइड्स? 3। देखो ये क्या चीज का साइन है आपको पता है? 90 डिग्री। बचा हुआ देखो जो 2 एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल कितना भी हो सकता है हमको पता नहीं है, अभी पता नहीं है कितना। तो जिस तरह से मैथ्स में अलजेब्रा में एक्स वाई जेड यूज करते हो, चैप्टर 1 में पढ़ा ना तुम्हें, अल्फा बीटा एक्स वाई जेड, इसी तरह से एंगल के लिए जो हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, एक बार वापस बोल रहे हैं, एंगल के लिए क्या यूज करते हैं? वेरिएबल। उसको हम लोग बुलाते हैं थीटा से। देखो क्या चीज से बुलाते हैं? थीटा। और लिखने के लिए भैया गोल करो बीच में पेट फाड़ दो। बच्चे लोग ऐसे नहीं सिखाया जाता था ना,
कुछ कुछ अच्छा वैसे ही गोल करो, कुछ फिट फाड़ दो। थीटा क्या है बताओ, क्लियर हो गया? थीटा इज अ, जो किसके लिए यूज करते हैं? जब भी किसी एंगल का वैल्यू पता नहीं होता है, हमको पता नहीं है कितना डिग्री है एग्जैक्टली, 20 30 40 50 60 कितना डिग्री है, तो क्या यूज कर देते हैं वहां पे? थीटा। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, आपको पता है पहले से ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होता है उसका नाम होता है हाइपोटेनस, बेस, इतना आपको पता है तीनों साइड्स का। लेकिन अभी नामकरण करना होगा दूसरा तरह से। देखिए, इन तीनों में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर में एक ही राजा है, हाइपोटेनस। ठीक है, राजा क्यों है वो समझा देते हैं। इसका जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगा हमेशा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? क्लियर? अब बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा? जो भैया सीधा खड़ा है, और जो नीचे है वो बेस। बचपन में यही सिखाया जाता था सबको, यही पढ़ के हम लोग बड़े हुए, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है। नामकरण होगा एंगल के हिसाब से। अगर तुम इस एंगल से पूछेगा, गया इसके पास, मान लो गोलू गया, बोला एंगल एंगल बताओ तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो बोलेगा गोलू भैया यहां से सीधा चल जाइए, जो मिलेगा वही है अपना बॉस, वही है परपेंडिकुलर। क्या बोल दिया? जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालना हो उसके पास जाके खड़ा हो जाओ और वहां से एकदम सीधा देखो, जो साइड दिखा वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस तो पहले से अपना जगह फिक्स किया हुआ है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा हमेशा ऐसा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक किया? पक्का? अब देखो बदल दिए, थीटा बदल दिए, फिर गोलू को भेजेंगे। गोलू यहां आया, बोला थीटा भैया एंगल भैया बताइए परपेंडिकुलर कौन है, तो क्या बोला होगा एंगल? यहां से सीधा चल जाओ, जो मिलेगा वही क्या होगा? बोले भैया ये तो पैराडॉक्स हो गया, ये क्या उल्टा चीज बता दिया, अभी ये बेस था अभी परपेंडिकुलर बुला रहे इसको। निर्भर करता है किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। अगर इस एंगल के लिए निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? लेकिन उस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला, तो पोजीशन चेंज हो जाता है। किसका किसका? परपेंडिकुलर और, लेकिन किसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हाइपोटेनस क्या है? राजा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? परपेंडिकुलर और बेस किसके हिसाब से पहचानोगे? एंगल। किसके हिसाब से? एंगल। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, किंग रहेगा। उसको कैसे पहचानोगे? दो तरह से पहचान सकते हो, 90 डिग्री के सामने वाला या फिर स्लैंट। तो स्लैंट वाला में कभी कभी क्या गलती हो जाता है, अगर हम तुमको डायग्राम ऐसा दे दें, अब बताओ, तब 90 डिग्री ढूंढना ही पड़ेगा, स्लैंटिंग से नहीं बता दोगे। अब बताओ कौन है हाइपोटेनस? इसके सीधा वाला कौन है? आगे समझ में? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जरा इस पे तुरंत एक छोटा सा आप दिमाग दौड़ा लीजिए, यहाँ पे देखिएगा जरा। चलो, एंगल क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है बताओ? 6 8 की 10? सही बोला। पूछे एंगल क्यू के हिसाब से, तो क्यू के पास गए, परपेंडिकुलर पूछे तो कहां मिलेगा भैया? सामने में। क्यू के हिसाब से हाइपोटेनस बताओ, क्यू के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कौन सा है? चलो ऋषि, आर के हिसाब से बताओ हाइपोटेनस कौन सा है? हाँ? क्या हाइपोटेनस मतलब सोचना है? हमेशा हाइपोटेनस कौन रहेगा? यही फिक्स्ड। कौन बदलेगा? बस बेस और, क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग बैठ गया आपके? आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे वही है, यहाँ तुमको बता रहे थीटा के हिसाब से। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, तो चलो इसके बदले एक क्वेश्चन आप ही लोग कर लो, तो आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
इसके बगल में लिखना है कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है। एच, पी और बी शॉर्ट में लिखना। इस क्वेश्चन के लिए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस आपको लिखना है। लिखो है? सबसे पहले आपका दिमाग काम, यही दिमाग आपका सबसे पहले काम करना चाहिए था। सर आप कंफर्म तो करवाए नहीं किस एंगल के लिए पूछ रहा है, आप कैसे लिख सकते हो? सिर्फ एक चीज कंफर्म बता सकते हैं यहाँ पे, क्या है वो? हाइपोटेनस। कौन है हाइपोटेनस? डी एफ। बस, बाकी कुछ कंफर्म नहीं आप कर सकते। कब कंफर्म करोगे? चलो अब लिख के दिखाओ इसके लिए पी और बी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एक बालक बिल्कुल सही पूछा, सबसे पहले ही हमको टोक दिया सर इसमें थीटा कौन सा है। तो अगले बार से अगर कोई किसी ट्रायंगल में आपको कोई पूछे कि परपेंडिकुलर या बेस बताओ, तो उनसे सबसे पहले पूछना कि सर कौन सा एंगल के लिए। आज तो सभी का योगा दिवस अच्छा रहा। सो रहा था? अच्छा, गया था? नहीं गया। घर में तो तुम लोग करे ही नहीं, तो योगा करने स्पेशली स्कूल कहाँ जाने वाला है? सब लेके जाओ। चलिए, सेकेंड कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है एक बार क्लियर करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस। क्या ये सभी को आता है? क्या किसी का 7वां 8वां छूट गया था? नहीं। 5 6 छूट गया था? 5 छूट गया था, लॉकडाउन। लॉकडाउन ठीक है, सीधा 10 5 के बाद। हाँ, तब भी जानते हैं, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा। क्या ये बेसिक नहीं है? बिल्कुल बेसिक है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो अलग बात है। चलिए एक जल्दी से क्वेश्चन बना देंगे। यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना है। जल्दी फाइंड आउट करेंगे तुरंत। तुमसे बन जाएगा रोनित, बोलो। मतलब कुछ बच्चा लोग ऐसा होता है ना कि प्रतिष्ठा में प्राण गवा देता है, वैसा तुम लोग मत रहना, ठीक है? तुम वैसे ही हैं। हटने बोल रहा है, हट जाते हैं। अर्पित उसी में है लगता है। रूट में क्यों बताएगा, वैल्यू निकल रहा है तो। हाँ अर्पित, तुम कौन सा कैटेगरी में? वो वाला कैटेगरी में ना है? उसी में है। तुम उधर देख रहा है जी? अच्छा वो उतार रहा है। पहले क्वेश्चन बना लो, उसके बाद बनाते रहो, ठीक है? चलिए, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आंसर सबका आ रहा है। एक दो बच्चा का देख लिया है, बाकी लोग बच्चे लोग का अलग ही अलग आ रहा है। 9 बिल्कुल सही जवाब है। बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। यार तुमको क्या निकालना है इसमें बताओ तो? बेस निकालना है। यहाँ 15 का लिखे स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख दिए, बचा बेस का स्क्वायर।
15 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? किसी को बेसिक वगैरह स्क्वायर निकालने में दिक्कत है ना? है क्या अभी भी आप लोग 15 इंटू 15 करके निकालते हो? 12 इंटू 12 करके? अरे देखो आओ, एक दिन अलग से क्लास ले लेंगे, अभी हम बेसिक में कम से कम 2 को सिखा देते हैं। कोई भी ऐसा 2 डिजिट का नंबर हो, कोई भी ऐसा 2 डिजिट का नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में क्या हो, उसका स्क्वायर बहुत आसान होता है। लास्ट डिजिट का भैया स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? और ये जो डिजिट दिख रहा है तुमको आगे में, उसमें उसका एक सक्सेसर को इंटू कर दो। 1 का सक्सेसर कौन होता है? तो 2 1 जा, समझे? देखो मान लो 65 का निकालना हो, तो सबसे लास्ट डिजिट क्या है बताओ? 5 का स्क्वायर। अब 6 के आगे का नंबर कौन है? जस्ट 6 7 जा, ठीक है? ये किसका है? जिसके लास्ट में क्या हो? 5 हो। कोई दिक्कत? अब क्योंकि बेसिक तो काम पड़ेगा ही, तो एक और भी सीख लो। जैसे यहां पे 12 का ही निकालना था, ठीक है? 12 इंटू 12 मत करते रह जाना, 24 24 मत करते रह जाना, सब नंबर आएगा। तो लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करो, 3 स्टेप में आंसर है। लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करो, और अब ये जितना भी डिजिट यहाँ दिख रहा है उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, करो। 2 2 जा 4 प्लस 1 4 आ गया, कोई दिक्कत? अब ये आखिरी का डिजिट का स्क्वायर करो, क्लियर है ये? पक्का? सर जैसे हमको इसका करना हो, देखो 22, तो लास्ट डिजिट क्या है बताओ? 2 का स्क्वायर, ये तीनों को इंटू करो, फिर लास्ट का स्क्वायर करो, ठीक है? काम आ जाएगा। चलिए एक दिन अलग से क्लास लेके और भी बता देंगे। तो अभी हमारा आगे बढ़ रहा है टॉपिक में। माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। काफी बच्चे लोग माइनस के जगह प्लस कर रहा है। आएगा 81। कितना आंसर हो गया? क्लियर है? पक्का? एक अपने से बनाओगे इस बार? बना लोगे? तुमको समझ में आया? नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें जो जो आता है दिया हुआ होता है उसको बैठाना होता है। जैसे ये हाइपोटेनस दिया होता बैठा दिया, परपेंडिकुलर दिया था बैठा दिया, जो बेस निकालना था उसको बी रहने दिया। स्क्वायर किए कितना आया? स्क्वायर किए कितना आया? तो नंबर और नंबर अपना कैटेगरी का है, तो ये धक्का मार के लात मार के इसको भगा देगा उधर, तो उधर जाके गिरेगा क्या चीज में? उधर प्लस में था, इधर क्या चीज में गिरेगा? माइनस में। माइनस करोगे कितना आएगा? अब वो बचा ऊपर में स्क्वायर, स्क्वायर को भी धक्का मार के इधर फेंक देंगे, बस। चलिए अब मेन चीज पे एंट्री करना है हम लोग को। यहां से बच्चा रटना शुरू कर देता है, ठीक है? देखिए चलिए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले रेशियो वर्ड को क्लियर करो। अर्पित खड़े हो जाओ आप। मान लो तेरे पास 10 रुपए है, ठीक है? और तेरा दोस्त ऋषि, खड़ा हो जाओ, तेरे पास है 5 रुपया, ठीक है? तो तुम्हारे से कितना गुना ज्यादा इसके पास है बताओ? तुम बताओ पहले। 2 गुना। अगर हम तुमसे यही सवाल पूछे कि तुमसे कितना गुना कम है इसका? 2 गुना कम है। बैठ जाओ दोनों। क्या आप लोग दोनों मतलब समझे? आप लोग एक फ्रेंड के पास कितना था भैया बताओ, और दूसरे के पास कितना था? ये अर्पित, ये ऋषि, ठीक? अगर हम पूछेंगे ऋषि तुम्हारे से कितना गुना ज्यादा है अर्पित का, तो इसको लिखने का तरीका होता है अर्पित का ऊपर और ऋषि का कहाँ। तो 10 और 5 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2:2। तो रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। क्या होता है? जब आप दो सेम तरह का चीजों को कंपेयर करते हो, 2 जन का वेट को कंपेयर करोगे, 2 जन का हाइट को कंपेयर कर सकते हो, 2 जन का पैसा को कंपेयर कर सकते हो, 2 जन का मूर्खता को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी 2 चीज को जब आप कंपेयर करते हो ऊपर और नीचे फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसको क्या बुलाते हैं? ऊपर वाले को क्या कहते हैं उसमें?
भगवान, और नीचे वाले को इंसान, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को, इतना बेसिक है ना। तो रेशियो मतलब होता है एक ऊपर नंबर और एक कहाँ नंबर, कोई दिक्कत। अब ट्रिग्नोमेट्री में उसको कहां से पढ़ना है भैया, ऊपर और नीचे नंबर। तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कितना साइड्स होता है, देख के बाउंस लग रहा है, बस अभी क्लियर हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल बाउंस ही होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है बताओ जल्दी से। 3। बहुत इजीएस्ट चैप्टर तुम्हारा बन जाएगा, बस ध्यान सुनते रहो। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है, 3। ये कौन सा होगा बताओ इसके हिसाब से, और ये ठीक। तो हम लोग रेशियो में एक बार में कितने जन को कंपेयर कर सकते हैं, 2। तो हम लोग को इन साइड्स को कंपेयर करना है, तो किसको किसको कंपेयर कर सकते हो बताओ। हो सके एक बार P और H को, ठीक है कर दिए। और किसी को कर सकते थे, इसी का उल्टा भी तो कर सकते थे, ठीक है 2 हो गया। और किसको किसको कर सकते थे, P और B को, ठीक है सर P और B को। इसी का उल्टा भी कर सकते थे, और बताओ B और H को, और इसके अलावा किसी को कर सकते हैं कंपेयर। रेशियो में हर बार 2 नंबर लेंगे तो 2 साइड्स लेंगे यहाँ पे। एक बार अगर किसी को पहले रखे तो अगले बार में उसको ऊपर नीचे कर दो, तो इस तरह से रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में आपका होता है 3 साइड, और 3 साइड में हर बार हम लोग कितना का पेयर बना रहे हैं, 2-2 का। तो 2-2 का पेयर बनाओगे तो 3 अलग अलग तरह का आएगा, और उनका क्या कर देंगे, तो टोटल 3 का डबल कितना हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितना रेशियोज है, कोई पूछेगा 7 क्यों नहीं है, तो अब आपको वैलिड रीजन पता है। अगर हम सीधा तुमको बोल देते रट लो कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना रेशियो है, तुम रट भी लेते, सही बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता कि क्यों 6 ही रेशियो होता है, क्योंकि 3 साइड्स है और एक एक करके 2-2 का पेयर बनाना है। तो 3 पेयर बना और उन तीनों का रेसिप्रोकल किया, तो टोटल कितना बन गया है, 6 पेयर 6 रेशियोज। कोई दिक्कत यहाँ तो अभी इधर कुछ मत देखो, नहीं समझ में आएगा। अभी जो समझा है समझ में आया ना, कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। कोई दिक्कत, उसमें से तुमको 3 ही याद करना होगा, 3 फ्री गिफ्ट है, क्योंकि 3 तो उल्टा है जस्ट। देखो अब ये इस एंगल के लिए ध्यान से देखना, इस एंगल कौन सा एंगल है ये बताओ, थीटा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है बताओ, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, क्योंकि उसके पास जाएगा गोलू और क्या पूछेगा, थीटा भैया परपेंडिकुलर, तो क्या जवाब देगा, सीधा चल जाओ, ठीक है परपेंडिकुलर। अगर किसी ट्रायंगल में 6 में से अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हो, तो उस रेशियो को एक हम लोग बस स्पेशल नाम दे दिए, क्योंकि 6 अलग अलग है, 6 का कुछ तो आइडेंटिटी होना चाहिए ना। अभी एक क्लास में ही 2 आर्यन है हमारा, अब आर्यन बोलेंगे तो दोनों का कान खड़ा होगा, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई, एक का राज है, इसका भी राज ही, कुमार है और इसका राज है, हो गया भैया। और कोई है क्या इस तरह का, पीयूष तो नहीं, एक ही है, ठीक है नहीं सब तो एक ही है बाकी, ठीक है गोलू 2 है, एक ही है, और भी किसी का, निखिल नहीं एक ही है, क्लियर है। देखिए तो सबका भैया अलग अलग क्या नाम को करना है, 6 रेशियो, 6 का अलग अलग क्या दे देना था, नाम दे देना था। तो रोनू सोनू मोनू ना देने के जगह ग्रीक का नाम दे दिया, जिसमें ये सब आ गया तो तुमको बहुत पहाड़ लगता है, ठीक है। अगर P और H का रेशियो लोगे तो उसको नाम दिया साइन, क्या नाम दिया साइन। इसमें कुछ अलग मत समझना, बच्चा ऐसा रट जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, नहीं गलत चीज है। P और H का जो रेशियो है उसको एक स्पेशल नाम दिया, क्या नाम दिया, थीटा मत बोलना, बस क्या नाम दिया गया। अब इसमें थीटा कहां से आ गया भैया, तो थीटा बता रहे कौन सा एंगल के लिए निकाल रहे हैं। क्या परपेंडिकुलर हमेशा सेम रहेगा ट्रायंगल में कि बदलता है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन वाला परपेंडिकुलर रहेगा, ये वाला कि ये वाला, तो वही बताएगा कौन
अगर ये थीटा लिखा हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, मान लो बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि उसके पास खड़ा हो जाएंगे और पूछेगा गोलू, तो जवाब कहाँ मिलेगा? अब देखो, साइन थीटा लिखने का मतलब होता है साइन ऑफ थीटा। इतना डिटेल में नहीं मिलेगा तुमको, सुन लो ध्यान से। साइन ऑफ, हम भी नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा, क्लास 10 पार कर जाओगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ मतलब थीटा एंगल का साइन। क्या मतलब? कुछ नहीं पल्ला पड़ा, वापस थीटा एंगल का। तो साइन का मतलब ही क्या है सर? पी और एच का, यानी कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस थीटा एंगल पे जाएंगे और उस थीटा एंगल के लिए उसका परपेंडिकुलर और उसका हाइपोटेनस का क्या निकाल देंगे। क्लियर है? साइन थीटा को शॉर्ट में हम लोग एस आई एन और थीटा लिखते हैं। फुल नेम होता है उसका एस आई एन ई, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एस आई। अब ये साइन और थीटा के बीच में क्या है बताओ? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, क्या? कुछ नहीं है, ऑफ है। क्या है? साइन ऑफ। साइन थीटा का कभी मतलब ये मत समझना साइन इंटू थीटा, साइन और थीटा को इंटू कर दो। साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ। क्लियर हो गया? 6 रेशियो में से एक को निपटा दिए, कौन सा था वो? साइन का पूरा स्पेलिंग देख लिए, एस आई एन। अब एक पढ़े हो तो एक गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। साइन में पी और एच था, इसी का जस्ट अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो एच कहाँ आ जाएगा? अब बी कहाँ आ जाएगा? देखो कहीं लिखा हुआ होगा, है उसका नाम क्या है? कोसेक। बस इसका नाम ही डिफिकल्ट है। रोनू सोनू मोनू होता तब तुम लोग आसान से जाता। रोनू थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मोनू थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, गोलू थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, मोनू थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, राम इज इक्वल टू पी बाई बी, श्याम इज इक्वल टू बी बाई पी। बस इसके जगह अंग्रेजी नाम दे दिया। क्या समझ रहे हो? पक्का समझ में आ गया? सेकेंड आओ देखो, सेकेंड का क्या नाम दिया हुआ है देखो तो? साइन का बड़ा भाई कोसाइन। साइन लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसके आगे क्या एक्स्ट्रा लग गया? कोसाइन। साइन का बड़ा भाई, रियल में नहीं है साइन का। तो इसका मतलब होता है उसी एंगल के लिए बेस और किसका रेशियो? हाइपोटेनस का रेशियो। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं देखो? कॉस। ये आगे का 3 लेटर कॉस। पक्का? अगर b बाई एच की हो तो इसका गिफ्ट तो मिलेगा ना। क्या होगा गिफ्ट? h बाई, इसको बोलते हैं सेक। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? पक्का? तीसरा, उसी एंगल के लिए अगर आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले हुए, तुम देखो दो दो का पेयर बन गया। पहले किसका किसका बना? पी और अब पी हटाए, किसको जगह रखे? बी। और दोनों बार एच एच आया था, इस बार एच को क्या कर देते हैं? तो कौन कौन बचा? पी और बी का रेशियो को क्या बोलेंगे? टेंजेंट थीटा। लेकिन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेन थीटा। क्या लिखते हैं? क्या आपको इतना समझ में आया? गिफ्ट मिलेगा ना। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। हाँ, बी बाई पी, कॉट थीटा। 3 याद करना है, 3 गिफ्ट। क्या क्या याद करना है? साइन, कॉस और टेन, ये 3 याद करना है। तो क्या क्या गिफ्ट मिलेगा? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल। क्लियर? पक्का? पी बाई एच का रेशियो क्या कहलाता है? साइन। थीटा मत बोल देना, बच्चा ऐसे एकदम रट लेता है कि पी बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा। पी बाई एच का मतलब सिर्फ साइन। अगर हम तुमको बोले इस ट्रायंगल में देखो, ये है 12, ये है 15 और ये है 9, ठीक है? आप लोग बताना, अगर हम ऐसे लिख दें 9 बाई 15 इस एंगल के लिए, बी एंगल के लिए, बी एंगल के लिए, बी एंगल के लिए 9 बाई 15, तो ये किसका किसका रेशियो जरा बताओ तो? देख लो एक बार, बी एंगल के लिए 9 क्या है? बेस है। एच कहां से? बेस। और किसका रेशियो है?
तो b बाई एच क्या आता है देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, cos b। थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा क्या था, एंगल। वेरिएबल, वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, कॉमन वेरिएबल है थीटा, ज्यादातर क्या यूज कर देते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर बार वहां क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। कभी कभी ए बी सी जो नाम दे देता है वो लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ लिखे। क्या आपको 3 याद हो जाएगा। कोई कोई बच्चा लोग इसके लिए ट्रिक खोजता है, तो ट्रिक भी है, ठीक है, वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ कुछ करवाते रहता है। साइन का, कॉस का, टेन का। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, मतलब हमको तो खुद अपने टाइम में नहीं पता था ये, हमको जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। बाद में हमको पता चला कि ऐसा भी ट्रिक से बच्चा लोग याद रखता है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद भी कोई कोई बोलता है, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। ट्रिक का जरूरत है वैसे, ये बस सुनने में अच्छा है ना। मतलब अभी 10th में हो तुम लोग, तो 10th में अभी क्या 10th का सीन रहता है कि अभी कुछ भी ऐसा कुछ टीचर बोल दिया ना, तो यही सब में तुम लोग मजाक मस्ती खोजते हो। तो जानता है कि 10th का बच्चा का लेवल नहीं है, तो टीचर को भी क्या करे, कुछ ना कुछ लाना पड़ता है टीचर लोग को, इसलिए ये सब है और कुछ नहीं है। 11th में आओगे, 11th में एक चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि पूरा जितना 1 से 10 तक में नहीं पढ़े उतना पढ़ा दिया। 10 तक का बच्चा मैच्योर नहीं रहता है ना। 10 तक का बच्चा, उसको लगता है कि हम 30 मार खान है, लेकिन क्या बोले। क्लियर है इतना, पक्का समझ में आ गया। कितना याद करना है, 3। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि साइन कॉस और टेन, ठीक है, क्लियर है, लिख लें चलिए। एक एक ऐसा भी था, ऐसा था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, साइन कॉस और टेन, ये कंप्लीट हो जाएगा, सोना चांदी तोल। तुम लोग को बस ये उतारना है, ये और ये उतार सकते हैं, मतलब बाकी उतार लियो जो अलग बात है, जो अभी से उतार। कौन सा, तुम पढ़ लो ना, वो तो पढ़ भी लेगा, तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ, उसका कोई आ भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फुल नाम है, कुछ नहीं है। कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम है सेकेंड, कॉसेक का पूरा नाम है कोसेकेंड। वो ऐसा ऊपर में कहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो थोड़ा सा फ्लेक्स मारने के लिए। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ए एन जी एन टी,
तो जल्दी से अगर सोना चांदी हो गया तुम लोग का तोल के, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो लिटरली तुमको एहसास होगा जब तुम 11th में अगर साइंस लोगे ना गलती से, तो तुमको समझ में आएगा। हाँ गलती से, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चा होता है वो गलती से साइंस लेता है। सिर्फ 2 या 5% बच्चा ऐसा होता है जो खुद अपने मर्जी से लेता है। बाकी का पेरेंट्स या देखा देखी। तुम क्या ले रहा है? साइंस। ओ तुम क्या ले रहा है? साइंस। हम भी साइंस। यही है, आधा देखा देखी में करता है काम। कुछ का गार्जियन मजबूरी में दिला देता है, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपका अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो तो। क्या चीज के रिस्पेक्ट में? मेरा ऑनर्स है केमिस्ट्री में। ओके चलिए, सोना चांदी तोला गया आप लोग का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, हो जाएगा फिर छुट्टी। देखो तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इसके अंदर दो साइड्स गिवन है 25 और 24। ऊपर ट्रायंगल पे देखो 25 और पूछा क्या है नीचे बताओ? tan r का वैल्यू। तो आप सोना चांदी तोल t सबसे लास्ट में, तो t का tan का रेशियो क्या है देखो? p बाई b। p बाई, तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे p बाई, आप लोग लिखना मत अभी, देखो पहले p बाई। तो कौन सा एंगल के लिए tan निकालना है वो बताओ? r के लिए। कौन सा एंगल के लिए? तो r के पास किसको भेजेंगे? गोलू को। ठीक है, उससे पूछेगा भैया आर एंगल बताओ कि परपेंडिकुलर कौन है, तो क्या पता चलेगा? सीधा चल जाओ, कौन है भैया? पी क्यू। और बेस कौन है? क्यू आर क्यू। तो बेस तो रख देगा 24, लेकिन परपेंडिकुलर का क्या करेगा पता है? नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? पाइथागोरस अप्लाई करके क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर। कर लोगे काम? करो। समझ में आया ना? एक बार फिर से, tan का मतलब होता है p बाई बी। r के पास गया, परपेंडिकुलर कौन है? पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू पता था क्या यहाँ पे? पता नहीं, अभी छोड़ देंगे। बेस कौन हो जाएगा? नीचे वाला 24 रख दिए, तो हमको ऊपर वाला निकालना पड़ेगा ना। ऊपर वाला निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? पढ़ा था, पाइथागोरस से निकाल लो और यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ देखो, हमेशा याद रखना, हाइपोटेनस जब भी निकालना हो के लिए तभी प्लस करते हैं, बाकी हमेशा क्या करेंगे? तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो। अभी जैसे तुमको सिखाए थे तरीका, तो शॉर्टकट से इस बार मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर निकालना।
7 आंसर है तो यहाँ पे रेशियो में लिख दो 7/24। छह सौ पच्चीस 225 नहीं। अरे अभी तो बता यार रोनित, काहे इंटू कर रहा है? 25 × 25 करना है ना, तो पीछे देखो कितना है, पीछे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब 2 से एक बड़ा नंबर लो, कितना होता है 2 3 जा कितना हो गया 625। खत्म क्यों कर रहा है इतना? जिसको 24 का सीखना है देखो 24 का कितना स्टेप में आएगा, 3 स्टेप। सबसे पीछे वाला का स्क्वायर करो 16। डबल डिजिट में अगर आता है तो एक कैरी ले जाना, 4 2 जा 8 2 जा और कैरी 1। डबल डिजिट में आया फिर एक कैरी ले गए, 2 का स्क्वायर और कैरी 1 कितना हो गया 576। तुम तो बना लिया था। चलिए जिसका ये हो चुका है वो ये निकालेंगे। ये दो ठो निकालेंगे जल्दी से। सबसे पहले जो होता है उसका पीछे से देख लो क्या होता है, P/H वो सब लिख लो वहां पे बगल में पीछे से देख के, और या फिर आप अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हो कि क्या था, याद करने की कोशिश करते हैं। दोनों निकालोगे। हाँ वही नंबर्स पे। किसमें 2 का नहीं, 7/25 कटेगा नहीं। P पे आओ, P कहाँ है, इसका क्या होता है B और H। हाँ अरे उसी का सेकंड पार्ट दिए है, वो क्वेश्चन हो गया। हाँ वो हो गया कंप्लीट। हो गया। ए सचिन कुमार खड़े हो, खड़े हो। चलो बताओ एंगल P के लिए बेस कौन है? अरे P पे जाओ, खड़ा हो, पूछो सामने में कौन है, ये क्या हो जाएगा उसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा उसके लिए, ये कितना निकाला था तो 7 में लिखेगा। हाइपोटेनस कितना है बताओ, R पे आओ, R के लिए हाइपोटेनस बताओ। हाँ हो गया, हो गया। कितना हो जाएगा, क्लियर है, पक्का, हार्ड लग रहा है? नहीं हार्ड है। बस तुमको रेशियो थोड़ा सा रटना है, वो भी रटना नहीं है, 3 तो याद रखना है, सोना चांदी तोल बस, ठीक है, बाकी उल्टा कर लेना। बना लिया? आओ देखो यहाँ पे, देख लो, ठीक है, पक्का। दे रहे नहीं नहीं अभी दिए कहाँ है,
अभी देना है। चलो बनाओ इसके लिए। सबसे पहले देखो दो साइड दिया हुआ है, तीसरा निकालो। सबसे पहले पाइथागोरस यूज कर दो। सबसे पहले पाइथागोरस यूज करो। सबसे पहले पाइथागोरस यूज करो। क्या है वो? कैसे पता चला सर ये हाइपोटेनस है, बताओ। क्योंकि 90 डिग्री क्या है, इसको कुछ भी मान लो, परपेंडिकुलर इसको क्या मान लो। तो देखो एक चीज याद रख लो सीधा, अगर P या B निकालना है तो माइनस करना हमेशा। क्या करना? तो यहां तुमको B निकालना है ना, इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो डायरेक्टली। 101 का स्क्वायर करो, कितना होगा? ये होगा क्या? ये होगा 99 का कर देना है, 980 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ? सही है, 400। 400 किसका रूट स्क्वायर होता है जी? आ गया बस। अब जो भी पूछा है निकाल देंगे। पहला नंबर में पूछा है 10p। चलो पृथ्वी बताओ, 10 मतलब रेशियो में, सोना चांदी तोल, लास्ट वाला BH। P/B, पंडित बद्री प्रसाद, तो प्रसाद का P और हरि हरि बोल का B। P के पास जाओ, P के पास जाओ, उससे पूछो परपेंडिकुलर कौन है? 99। और बेस कौन होगा उसके लिए? 101 का हाइपोटेनस है। पहला हो गया। दूसरा, चलो रोनित बताओ, कॉस का मतलब? सोना चांदी, सोना चांदी सेकंड वाला में। तो सेकंड वाला में क्या आया था? पंडित बद्री, तो ऊपर में बद्री का बी और नीचे में हरि हरि, तो एच। अब बताओ आर के पास जाओ और बताओ बेस कौन है? बेस कौन है?
पहले इसका परपेंडिकुलर निकाल दो। परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है? तो बेस कौन हो गया? तो 99 लिख दिए ऊपर। और हाइपोटेनस कितना है बताओ? आ गया। लास्ट है, चलो गोलू साइन का मतलब बताओ, साइन का रेशियो। साइन सबसे पहला था। हाँ, पंडित, पंडित पी एच। तो बताओ एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर बताओ। पी के लिए क्यू आर का वैल्यू और हाइपोटेनस। अब बताओ यहां कॉसेक, कॉसेक का मतलब इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है क्या? कॉसेक। तो एच बाई, तो क्या सर वैल्यू उल्टा कर दे? नहीं, उसमें एंगल पी है, इसमें एंगल क्या है? तो बताओ आर के लिए हाइपोटेनस क्या रहेगा? सर हाइपोटेनस के लिए तो सोचो ही मत, सीधा लिखो 101। अब आर के पास जाएंगे, पूछेंगे पी कौन है। आर के पास गए, पीछे पूछे पी कौन है भैया, कौन मिला? इन दोनों को क्या करना था देखो, लास्ट में इनटू करना था। क्या करना था? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर कितना आएगा तुम्हारा बताओ? 99/20। देखो इन दोनों को इनटू करना था। 99 101, 101 20। ठीक है, मैथ्स ऐसा चीज है जो कभी उतारा मत करो बोर्ड से, तुम खाली समझो और उसके बाद अपने से बनाओ। हो गया, आज हम लोग आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल का क्लास में।